हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 12 अप्रैल शिफ्ट 1 का सर्कल्स का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो रिलेटिवली इजी होते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, उसी कैलकुलेशन पार्ट को रिड्यूस करने के लिए हम थोड़ा डिफरेंट वे में कैलकुलेशंस को यहाँ पे ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। टू सर्कल्स इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 टच द कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट पकड़ना है, टच द कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये ऐसा एक सर्कल ड्रॉ कर लें। ये कोऑर्डिनेट एक्सेस को टच कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स एक्सेस, देन वाई एक्सेस ड्रॉ कर लें, ऐसा एक ड्रॉ कर लिया। देन ईच ऑफ देम कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट्स विद द लाइन दिस। तो पहले ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। तो कह रहे हैं कि ये जो लेंथ है यहाँ पे से यहाँ तक की लेंथ, जो इंटरसेप्ट की लेंथ है, मतलब जो हमारे पास ए बी की लेंथ है वो है 2 यूनिट्स, ठीक है ना। देन रेडियस में रिलेशन निकालना, मतलब आपको इसे 2 सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, सिंगल सर्कल से काम हो जाएगा। देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये r, r होगा, x कोऑर्डिनेट भी r होगा, y कोऑर्डिनेट भी r होगा, ठीक है। देन यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये इसके मिड पॉइंट पे आके मिलेगा, मतलब ये वाली जो लेंथ होगी ये हो जाएगी 1, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है 2। देन ये हमारे पास रेडियस है, ये हमारे पास रेडियस है, ये लेंथ को हमने L सपोज कर लिया। देन L की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, इसको थोड़ा हमने साइज बड़ा कर लिया। देन L की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, देखिए L की वैल्यू हो जाएगी, एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे इस वाले पॉइंट से इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर, तो कितना हो जाएगा r प्लस r माइनस 2 अपॉन √2 मॉड, ये होगी L की वैल्यू। और यहाँ पे L की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं, √r² माइनस 1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास लाइन है ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स 0, कोई पॉइंट x1, y1 है, उससे परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, ax1 by1 प्लस सी, ये तो मालूम होगा सभी को, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन √a² प्लस b², ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ये याद रखना ही चाहिए हमें। तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है ये हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ज़रा सॉल्व करें तो हो जाएगा 2 टाइम्स r माइनस 1 अपॉन √2 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू r² माइनस 1। तो यहाँ जाएगा ट्वाइस ऑफ r माइनस 1 होल स्क्वायर, r माइनस 1 r प्लस 1। तो यहाँ से r माइनस 1 की वैल्यू 0 हो गई, या फिर ट्वाइस ऑफ r माइनस 2 इक्वल्स टू r प्लस 1 हो गया, मतलब r की एक वैल्यू 1 हो गई और दूसरी r की वैल्यू हो गई 3। तो ये r1 हो गया, ये r2 हो गया, ये मिल गए हमें रेडियस। देन अभी हम लोग को बस डेटा फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। तो कितना हो जाएगा, r1² प्लस r2² माइनस r1 r2, दैट इज़ 1 प्लस 9 माइनस 3, दैट इज़ 7, और यही आंसर हो गया। तो आपने देखा ना कितना इजी सा क्वेश्चन था। स्ट्रेट लाइन, सर्कल या फिर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के जो क्वेश्चंस होते हैं जेईई मेंस में वो बहुत इजी आते हैं फ्रेंड्स। तो आपको ट्राई करना है कि इससे क्वेश्चंस आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। मेरे साथ यहाँ पे कैलकुलेशन देखिएगा, तो मैं कैलकुलेशन पार्ट आपका धीरे धीरे ईजी करता जाऊँगा। जो भी क्वेश्चंस प्ले लिस्ट में है उसको डेफिनेटली वॉच कीजिए, उससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड कम हो जाएगी फ्रेंड्स, सॉरी आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।